आपको भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखो। पत्नी और पति में भयंकर झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी गुस्से में घर से बाहर निकल गई, ये सोचकर कि अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज़ सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज़ आ रही थी, जहां एक पति अपनी पति से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग लेंगे और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करें कि रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग ना करें। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊँ। और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को ये कह रही थी कि आज तुम्हारे पापा तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके पास भी कोई न कोई कहानी होती है, फिर भी ये सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे ये एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो उससे भी ज़्यादा हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई न कोई परेशानी या तकलीफ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयाँ और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही सच्ची जिंदगी है। यह कर्म भूमि है, यहाँ हर इंसान को कष्ट आते ही आते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट ही न आया हो। बस हमें मुसीबत से डटकर सामना करना आना चाहिए। कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हर हंसते चेहरे के पीछे जरूरी नहीं है कि वह इंसान बहुत सुखी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए अपना कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। हमारे चैनल का नाम है शिवांगी ठाकुर की आवाज़ में।